सुत जी बोले, सौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों सदा आपका ही सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और आप ही निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि हैं, पालन तथा संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों देवों का आश्रय तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सखी चंचुला बोली, निष्पाप कि राजकुमारी, मेरी पति बिंदु इस समय कहाँ हैं मुझे पता नहीं है। उनकी गति कैसी हुई है यह मैं नहीं जानती। करुणामयी दिव्यवत्सले, मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय बताए मां। चंचुला के इस करुण भरे स्वर को सुन करके माता पार्वती ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति बहुत दुष्कर्मी था। उसका पति कौन था? बिंदुक ब्राह्मण। कह रहे मां पार्वती की, चंचुले सखी तुम्हारा पति बहुत दुष्कर्मी था, इसलिए उसको अगणित काल तक नरक में दुख भोगना पड़ा और शेष दुखों को भोगने के लिए उसे विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बनना पड़ा। वहां पिशाच बना हुआ है। तब चंचुला कहते थे, हे मां, आप ही सब कुछ करने वाली है। जिस उपाय से हमारे पति की पिशाच योनि से मुक्ति हो सके वह उपाय कीजिए मातेश्वरी। मां पार्वती कहती हैं, चंचुला एक उपाय है। शिव पुराण की कथा यदि वो सुन लेगा तो उसकी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। जय हो हर हर महादेव। तब चंचुला कहती कि मां, जिस तरह से मुक्ति हो वो उपाय कीजिए और वो मार्ग हमें बताइए। मां पार्वती कहती हैं कि चंचुला, इस विमान पर तुम और तुम्बुरु नामक गंधर्व, जो कि शिव पुराण के महाज्ञाता हैं, मैं उनको बुला रही हूं। तुम और तुम्बुरु इस विमान पर बैठ करके विंध्य पर्वत पे जाओ और वहां पे गंधर्वराज शिव भक्त शिरोमणि तुम्बुरु यदि सुनाएंगे कथा शिव पुराण की, उसको उसकी मुक्ति हो जाएगी। मां पार्वती कथनानुसार विमान आया और विमान पे चंचुला और तुम्बुरु बैठे। तुम्बुरु वहां पे गया विंध्य पर्वत पे तो देखा तो ये तो बहुत भयंकर पिशाच बना हुआ है। वो बैठने के लिए मंत्रों द्वारा कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहा था। तब अपने पासों द्वारा उसको बांध करके बिठाए और मंडप बनाए और उस मंडप में शिव पुराण कथा का आयोजन करने की घोषणा की।
उस कथा को सुनने के लिए देवता मुनि गण ऋषि महर्षि सब लोग एकत्रित हुए और शिव पुराण की कथा सातों संहिताओं सहित 7 दिन का महात्मा सहित उन्होंने शिव पुराण की कथा कही। उस वह कथा सुन करके तुम बरु पिचास को मुक्ति दिला दिए और दिव्य स्वरूप का हो गया। उसके बाद विमान पर बैठ करके बाबा भोलेनाथ के चरणों में आया और बाबा भोलेनाथ की उनके ऊपर कृपा हुई। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की।